देख भाई, हमें पढ़ना है उपग्रह की कक्षीय चाल। पहले मैंने आपको बताया उपग्रह किसे कहेंगे, तो हमने बोला कि जो ग्रहों के चारों ओर गति करता है उसे क्या कहेंगे, उपग्रह। उपग्रह दो प्रकार का होता है, एक ध्रुवीय उपग्रह और एक भूस्थिर उपग्रह, सॉरी प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। चाहे कोई भी उपग्रह हो, सबका तरीका एक ही है। अपने को उपग्रह के लिए तीन चीज़ पूछा जाता है। पहला, उपग्रह का कक्षीय चाल, दूसरा उपग्रह की यांत्रिक ऊर्जा, और तीसरा उपग्रह का आवर्तकाल। जो तीनों में डेरिवेशन सेम है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर करना है। पहले तो इसमें चैप्टर नंबर 4 का यूज़ करेंगे। हम पढ़े हैं कि उपग्रह की परिभाषा क्या था, वह अवकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर क्या करता हो, गति करता हो, उसे क्या कहेंगे, उपग्रह कहते हैं। अभी पढ़े हो यहाँ पे, अगर ये वृत्ताकार कक्षा में अगर गति करता, फिलहाल कोई भी वृत्ताकार कक्षा में गति नहीं करता, लेकिन डिराइव करते समय उसे वृत्ताकार कक्षा में माना जाता है। तो मान लो अगर कोई चीज़ वृत्ताकार कक्षा में गति करता है, तो चैप्टर नंबर 4 में पढ़े थे, कोई वस्तु अगर वृत्ताकार कक्षा में गति करता है तो उस पर कौन सा बल लगेगा, अभिकेंद्र बल। केंद्र से क्या लगता है बाहर की ओर, अभिकेंद्र बल। और ये बल याद है अपने आप कभी उत्पन्न होता नहीं है, किसी न किसी के द्वारा उत्पन्न होता है, और जिसके द्वारा उत्पन्न होगा उसके मान के बराबर है। तो ये पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी, इस पर कौन सा बल लगाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल लगाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। अतः अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल के मान के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अब सब चलते हैं उपग्रह का कक्षीय चाल। ध्यान समझो, मान लो पहले, मान लिया ये पृथ्वी है, पृथ्वी की त्रिज्या हमने क्या माना, आरी, द्रव्यमान क्या माना, मान लो ठीक है, एक m द्रव्यमान का एक उपग्रह है। कितने द्रव्यमान का, m द्रव्यमान का एक उपग्रह है जो v0 चाल से, कितने चाल से, v0 चाल से r त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में क्या करता है, गति करता है। वापस समझो, लिख नहीं रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ वापस। माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान m है, अच्छा लिख दे रहा हूँ, बार बार ना लिखना पड़े। माना पृथ्वी का द्रव्यमान m और त्रिज्या r है, ठीक है। मान लो m द्रव्यमान का उपग्रह पृथ्वी के केंद्र से r त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में v0 चाल से क्या करता है, गति करता है। क्या करता है, अब बताओ, जब कोई भी चीज़ अगर गति करेगा तो उस पर कौन सा बल लगेगा, अभिकेंद्र बल। अतः लिख दो, उपग्रह पर लगने वाला 2 मिनट अभिकेंद्र बल, कौन सा बल, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होगा। एक बार वापस समझो, हमने आपको याद है चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया था कि कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार कक्षा में गति करे तो उस पर पक्का अभिकेंद्र बल लगेगा। और अभिकेंद्र बल के साथ साथ वहाँ एक बल की चर्चा और की होगी। यहाँ पर पृथ्वी है तो पृथ्वी उपग्रह पर कौन सा बल लगाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। इसलिए अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होगा, और जिसके कारण उत्पन्न होता है उसके मान के क्या होता है, बराबर। अतः लिख सकते हो, अर्थात अभिकेंद्र बल कहाँ पे, उपग्रह पर
लगने वाला कौन सा बल, अभिकेंद्र बल बराबर उपग्रह पर लगने वाला कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। यहाँ पे चाल हमने v0 माना है, इसलिए v0 रखा। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। तो पहला पिंड कौन है, पृथ्वी है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या माना, m। दूसरा पिंड m है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r है। कुछ कटेगा, 1m कट जाएगा, 1r। तो v0² बराबर क्या बचा, Gme/r। अगर यहाँ से v0 बराबर निकालूँ तो क्या आएगा, रूट में Gme/r। अब एक चीज़ ध्यान देना, चाहे अपने को यांत्रिक ऊर्जा निकालना हो, चाहे कक्षीय ऊर्जा निकालना है, चाहे आवर्तकाल, तीनों के लिए बेटा यहाँ तक तो कंपल्सरी आपको करोगे। कहाँ तक, समीकरण 1 तक। पूरा ये माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान m है, त्रिज्या क्या है, r है, ठीक है। m द्रव्यमान का उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर v0 कक्षीय चाल से क्या करता है, गति करता है। तो उपग्रह पर लगने वाला विकिरण बल उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। अर्थात उपग्रह पर लगने वाला विकिरण बल बराबर उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ तक तो आपको करोगे। अब मान लो, ध्यान से समझना, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, त्रिज्या r। स्मॉल r का मान मैं कहाँ से कहाँ तक लिख सकता हूँ, r+h लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो स्मॉल r की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, r+h। तो v0 बराबर क्या लिखोगे, रूट में Gme/r+h। मान लो कि यदि पिंड पृथ्वी की कहाँ हो, सतह पर हो। अब बताओ, अगर कोई भी पिंड पृथ्वी की सतह पे आ जाए, कहाँ आ जाए, पृथ्वी की सतह पे, तो h बराबर क्या लेंगे, 0। तो v0 बराबर कड़ी में Gme/r। अगर इसी को स्मॉल g में कन्वर्ट करना हो, तभी मैंने आपको बताया था कि स्मॉल g बराबर होता है Gme/r²। अगर यहाँ से Gme निकालूँ तो क्या लिखोगे, Gr²। कहाँ रखोगे, यहाँ रख दूँ, तो रखोगे तो v0 बराबर रूट में Gre² एक r कट गया, तो रूट में क्या आया, Gre। हो गया, कोई प्रॉब्लम। चलो, अब हमें पढ़ना है बेटा उपग्रह की कक्षीय, क्या पढ़ना है बेटा, उपग्रह की यांत्रिक ऊर्जा। क्या पढ़ना है, देखो यांत्रिक ऊर्जा कोई नया नहीं है, पढ़े हो। यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग को हम क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। हमने आपको अभी वर्ड यूज़ किया, चाहे गतिज ऊर्जा निकालना हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा निकालना हो, चाहे यांत्रिक कुछ भी निकालना हो, तो हमें यहाँ तक उपग्रह के लिए करेंगे ही। कहाँ तक, माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है। m द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर v0 वेग से क्या करता है, गति करता है, जिससे उपग्रह पर कौन सा बल लगेगा, विकिरण बल। यह विकिरण बल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। अतः विकिरण बल गुरुत्वाकर्षण बल के मान के बराबर। यहाँ तक आपको कंपल्सरी करना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट अब इसके आगे बढ़ा रहा हूँ कि वापस लिखूँ, चलेगा ना। उपग्रह की यांत्रिक ऊर्जा चाहिए तो पहले समीकरण 1 से v0² बराबर अपने पास है Gme/ क्या है, अपॉन क्या था, याद है, r था ना। v0 बराबर निकाल, रूट में हो जाता है। यही करना समीकरण 1 तक, ये था, कुछ और था, देख लूँ। यही है ना, यहाँ तक यही समीकरण 1 तक। अब इसके आगे हमें चाहिए यांत्रिक ऊर्जा। क्या चाहिए, अब भी मैंने आपको बताया यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो पहले गतिज ऊर्जा निकालो, यहाँ लिखेंगे पहले उपग्रह की कौन सी ऊर्जा, पहले गतिज ऊर्जा निकालते हैं, ठीक है। गतिज ऊर्जा के बराबर क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv², v0 इसलिए v0 1/2m
V0 का मान है GME/R, मल्टीप्लाई करो तो GME/M क्या हो जाएगा 2R। गति ऊर्जा आ गई। अब कौन सी ऊर्जा चाहिए? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा या गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा लिखना, लिख लो। U बराबर -GME/M क्या है R, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पे होता है। अब क्या चाहिए? उपग्रह की कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। E बराबर होता है K+U। K का मान है GME/M/2R -GME/M/R। मैं चाहूँ तो GME/M/R बाहर ले लिया तो 1/2 -1, 2 एक कम 2, 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा तो GME/M इंटू -1/2 काटा तो 1/2 आएगा ना। अरे यार 2 एक कम 2, 2 में से 1 गया 1/2 आएगा। अब बताओ इसको क्या लिख सकता हूँ? GME/M क्या लिख सकता हूँ 2R। क्या लिख सकता हूँ? अब हम जानते हैं स्मॉल r को मैं क्या लिख सकता हूँ RE + H। तो U बराबर GME/M/2 ब्रैकेट में RE + H। हो गया क्लियर? वापस समझ लो। हाँ यार सॉरी, तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ ना। देखो हमें अगर यांत्रिक ऊर्जा निकालना है तो पहले गतिज ऊर्जा निकालनी है और स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ तक बता दें कंपल्सरी करना ही है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv02। V0 का मान यहाँ उठा के रख दिया हम। आगे गतिज ऊर्जा। अब चाहिए स्थितिज ऊर्जा। तो U बराबर होता है -GME/R। हो गया, मैं पीछे डिराइव कराया था। अब मैं चाहिए उपग्रह की यांत्रिक ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग, दोनों में से GME/R कॉमन ले लिया तो 1/2 -1 तो -1/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब आता है उपग्रह का आवर्तकाल। क्या आता है? अगला पढ़ना है बेटा, उपग्रह की क्या चाहिए? आवर्तकाल। देखो यहाँ तक तो आपको करोगे ही। माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान m है, त्रिज्या RE है, m द्रव्यमान का एक उपग्रह V0 चाल से पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है? r त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में क्या करता है? गति करता है, जिससे उपग्रह पर अभिकेंद्र बल लगेगा। यह अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल के मान के क्या होगा? बराबर। यहाँ तक तो आपको करना है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे चाल चाहिए। क्या चाहिए? सॉरी आवर्तकाल। याद है ये पृथ्वी थी, अभी पीछे बनाया था। यहाँ से कितनी दूरी पर? r त्रिज्या की। वृत्ताकार कक्षा में उपग्रह क्या कर रहा है? पड़े हो। अब उपग्रह एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहता है? आवर्तकाल कहता है। इसलिए अगर चाल बराबर हम पढ़े हैं, फॉर्मूला होता है दूरी बटे क्या होता है? समय। एक चक्कर की बात करूं तो समय तो t लेंगे, और एक चक्कर पूरा करने में ध्यान दो, एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी कौन होगी? 2πr। और चाल कितना है? V0। यही मान यहाँ रख सकता हूँ, रख दिया तो 2πr/t का होल स्क्वायर बराबर GME/R। सॉल्व करते हैं तो 4π² बराबर GME/R। चौकड़ी क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो t² GME बराबर 4π²R³। अगर t² चाहिए तो 4π²R³ क्या आ जाएगा? GME। ठीक है, जहाँ 4π² क्या है? कांस्टेंट k है, अचलांक है। फिलहाल आप यहाँ तक ही रखो। ठीक है, हम लिख सकते हैं t = k/R³। याद है कि अचलांक है ना, इसलिए हम t² प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं? R³। अर्थात केपलर के तीसरे नियम का भी क्या करता है? पालन करता है।
सॉरी किसको लग गया क्या? हो गया, स्टॉप कर दो। क्लियर? देख भाई, उपग्रह का अपने को आवर्तकाल चाहिए, तो मैंने आपको बोला था यहाँ तक तो आपको कंपल्सरी करना ही है। पीछे मैंने आपको डिराइव कराया था कि माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, m द्रव्यमान का उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, v0 चाल से गति करता है। उपग्रह का पर लगने वाला अभिकर्ण बल उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। ये पूरा यहाँ तक आपको करना है। हमें अब चाहिए क्या, आवर्तकाल चाहिए। क्या चाहिए? हमने बोला चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। एक चक्कर अगर पूरा चले तो दूरी कितनी होगी, 2πr। समय कितना होगा, t। यही मान यहाँ उठा के हमने रख दिया, स्क्वायर किया तो 4π² r² चौकड़ी क्या किया, पूरा कर दिया। हमें चाहिए t, तो 4π² r³ ये पूरा क्या है, अचल है, तो अचल मान लिया k मान लिया। कभी कभी पता है इसी को आप ऐसे कर सकते हो, t बराबर पूछ लिया जाए तो 4π² r³ पावर 1/2 लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। देखो क्रॉस गुणा कर दिया ना, हमें GME गुणे में दे जाएगा भाग। t² है, अगर t चाहिए तो वर्गमूल करना पड़ेगा ना, तो वर्गमूल रूट में लिखो चाहे टोटल के घात क्या लिखो, 1/2 मतलब वही होता है। ठीक है, हमने डायरेक्ट इसको यहीं तक लिख दिया। GME/4π² GME क्या है, अचलांक है। कैसे, 4 अचलांक है, पाई का मान 3.14 होता है, कैपिटल G का मान कितना होता है 6.67 × 10⁻12। m माने पृथ्वी का द्रव्यमान भी क्या है, फिक्स है, इसलिए पूरा अचल इसलिए k मान लिया। तो t² क्या है, kr³ हो गया। स्टॉप कर दो।